welcome all of you in the name of Jesus Christ to listen God's unchanging word. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का इस समय यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whatever you are hearing through us is all from the word of God. आप हमसे जो कुछ भी सुन रहे हैं ये सब कुछ परमेश्वर के वचन से ही है। Whatever God wants to speak to us and say to us, everything has been written on this Bible and given to us. जो कुछ भी परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, जो भी हमें बताना चाहते हैं, वो सब कुछ इस बाइबल में लिखकर परमेश्वर ने ये हमें दे दी है, So that we may able to listen, ताकि हम इसे सुन सकें, we may able to understand, ताकि हम इसे समझ सकें, we may take a decision ताकि हम निर्णय ले सके, हम इसके आधार पर निर्णय ले सके, so that ताकि we may live forever. ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए यानी सदा सदा के लिए जीवित रहें। Because no one should deceive you. क्योंकि कोई भी आपको भरमाने न पाए। Once you know the truth, एक बार जब आप सत्य को जान लेते हैं, once you understood this is the truth, जब आप समझ लेते हैं कि यही सत्य है, then you believe that, आप उस पर विश्वास करते हैं, you accept that, तो आप उसे स्वीकार करते you हैं, receive it, आप उसे ले लेते हैं and your life is transformed, और आपका जीवन बदल जाता है and you will live forever. और आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। Very important, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The life that we have here, यहाँ पर हमारा जो जीवन है, totally right from the beginning, the first man onwards, till 2000 years ago, when the Lord Jesus Christ came, the entire world was under the control and captive of the wicked enemy. देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही पहले मनुष्य आदम से लेकर 2000 साल पहले यीशु मसीह के आने तक सभी मनुष्य शैतान की बंधुआई में थे, यानी सभी मनुष्य जाति शैतान के गुलाम थे। वो शैतान के द्वारा बंदी बनाए गए थे। शैतान ही उन पर राज्य और अधिकार किया करता था, यानी मनुष्य ऐसी परिस्थिति में था। If you see the histories, अगर आप इतिहास को देखें, old history, प्राचीन इतिहास को the देखें, things that has happened, वो सारी घटनाएं जो हुई हैं, terrible, वो तो भयानक थी, too much. बहुत ज्यादा थी, It's only evil, और वो तो केवल बुराई की थी, complete evil. पूरी तरह से बुराई की, But there was no love between people. क्योंकि लोगों के बीच में कोई प्रेम नहीं था। Everybody want to put the people under slavery and destroy them. हर कोई लोगों को गुलामी में रखकर उन्हें नाश कर देना चाहता था। वो ऐसे ही थे, Because it was so wicked. The enemy was doing all wickedity. ये तो पूरी दुष्टता थी, शत्रु तो पूरी तरह दुष्टता फैला रहा था, वो दुष्टता के काम करते चले जा रहा था। Genesis chapter 6, when you read it, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 में पढ़े तो Genesis 6:6. उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 6 में हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर के वचन को आप गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। एंड द लॉर्ड वॉज सॉरी दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ See, एंड ही वॉज ग्रीव्ड इन हिज हार्ट। you see that? गौर से सुनिए, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ, यानी मन में बहुत ही दुखी हुआ। Lord was so sorry परमेश्वर तो पछताया because he made a man on this earth. क्योंकि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। Why? What is the reason? इसका कारण क्या था? Next says it was full of wickedity. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई You'll है। hear the next word it says. देखिए, इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। So the Lord said, I will destroy man whom I created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and the birds of the air, for I am sorry that I have made them. देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है, The Lord was sorry. परमेश्वर इससे पछताया। Verse 4 and 5. वचन 4 और 5 इस तरह कहता है, There were giants on the earth There were giants on the earth in those days, those days,
And also afterwards, Afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, bore children to them, those were the mighty men who were of old, mighty men who were of old, men of renown. men of renown. Then the Lord saw that the wickedness of men was great on the earth, Then the Lord saw the wickedness of the man was very great on the earth. and every intent of the thought of his heart was only evil continually. The intent of their thoughts was only evil continuously. उत्पत्ति 6:4 और 5 कहता है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। See, beloved, प्रिय लोगों, ध्यान दीजिए, we have to pay attention and find out why such things God is saying. We so much wicked, he was so sorry for making a man. हमें ध्यान से देखना होगा कि मनुष्य की इतनी बुराई क्यों बढ़ गई थी और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर क्यों पछताया। इस बात पर हमें गौर करते जाना है कि मनुष्य इतना बुरा हो गया था। What happened? देखिए क्या हुआ था। You know, when the first man, Adam, fell and has come into the captivity of the wicked enemy, जब पहला मनुष्य आदम गिर गया और वो तो दुष्ट की बंधुआई में चला गया था, वो तो दुष्ट के हाथों में चला गया था, उस समय क्या हुआ? he's not alone. वो अकेला नहीं था। When God has pulled him out, he threw him out of heaven, देखिए शैतान को जब परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था, and he came with all the angels with him. और वो तो अपने साथ में बाकी बहुत से स्वर्गदूतों को लेकर निकल गया था। This part I want to tell you how it is. मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। So the devil, his name Lucifer, शैतान, जिसका पहले नाम तो लूसीफर he था, was a beautiful angel. वो तो एक बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत था। God has made him so beautiful. परमेश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था, Because God wants that you should stand before him day and night continuously to worship God. क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो उसके सामने दिन और रात रहे, निरंतर रहे और परमेश्वर की आराधना करते चले जाए। He was not alone. वो अकेला नहीं था, Along with him, 1/3 of the heavenly angels were with him. और उसी के साथ साथ स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ में थे। वो अकेला नहीं था, They are all worshippers. और वो सब तो आराधना करने There वाले are three थे। things. 3 बातें हैं। One, angel Gabriel. एक स्वर्गदूत है जिब्राइल, Another angel is Michael. और फिर एक और स्वर्गदूत है मिकाएल, And another angel is Lucifer. और एक और स्वर्गदूत था लूसीफर। These are all three main angels in heaven. और ये तो स्वर्ग में 3 प्रधान दूत थे, मुख्य दूत थे। They have their own responsibilities. उनकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां थी। This Lucifer, ये लूसीफर, he was a worship leader. वो तो आराधना करने वालों का अगवा था, And he got so many angels with him. और उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत थे। His duty, उसका काम था to worship God. कि परमेश्वर की आराधना करें। So musical instrument was within him. तो उसके अंदर में ही संगीत के वाद्य बनाए गए थे। But when he did sin against God, लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, God threw him away from heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया, He will throw him away from his presence. और उसने उसे अपनी उपस्थिति के सामने से At फेंक that दिया। time, और उस समय he also pulled all the angels who were with him. उसने अपने साथ के बाकी स्वर्गदूतों को भी खींच लिया। They all came down. वो सब नीचे आ They गए are called the evil. और उन्हें दुष्ट कहा गया। They are the angels. वो तो स्वर्गदूत हैं, Devil and his angels. यानी शैतान और उसके गिरे हुए दूत हैं। All these fallen angels were all over the world. They are acting as a evil force. और ये जो गिरे हुए दूत है पूरे संसार में दुष्ट की शक्ति के रूप में काम करते चले जा रहे हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, the moment he took man under the devil deceived man and took under control. जिस पल शैतान ने मनुष्य को भरमाया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, All the descendants of Adam,
तो आदम के सारे जो वंशज हैं वो Adam- सभी लोग, Adam's children, यानी जो आदम की संतान हैं, they multiplied. वो बहुगुणित हुए You know, beautiful women, beautiful daughters born. और उनके द्वारा बहुत ही सुंदर बेटियां उत्पन्न हुई। That time, उस समय all these fallen angels, ये सब जो गिरे हुए स्वर्गदूत the थे, demonic ये angels, दुष्टात्माओं के they दूत, saw the beautiful woman. उन्होंने उन सुंदर स्त्रियों को देखा They go and have affairs with them. और उन्होंने जाकर उनके साथ बुरा कर्म किया That children were born. और उनकी संतान उत्पन्न हुई All the children are called giants. और उन सभी संतानों को दानव कहा गया। Very wicked वो one. बहुत ही दुष्ट लोग थे। Wicked people born. ऐसे दुष्ट लोग जन्मे। Because they are all wicked, so wicked people born. वो तो दुष्ट थे और उनके द्वारा केवल दुष्ट ही लोग पैदा That's हुए why only wickedity was there in the world. और इसलिए पूरे संसार में केवल दुष्टता थी। God saw it. परमेश्वर ने इसे देखा। They used to live 900 and plus years they used to live. उन दिनों में वो 930 साल तक जीवित रहते थे। The first man, Adam itself, lived 930 years. पहला मनुष्य आदम कहा जाता है कि वो 930 साल तक जिया। Adam's generation, Enoch, his son, lived 969 years. आदम की पीढ़ी से आए हुए हनोक का जो बेटा था वो तो 960 साल से भी ज्यादा समय तक जिया। So many years they lived. इतने साल तक वो उस जमाने में जिया करते थे। But God, इतना लंबा जीवन था। God saw परमेश्वर ने देखा so much wickedity, कि इतनी ज्यादा दुष्टता हो गई है, so much evil. इतनी ज्यादा बुराई फैल गई है, He became so sad. वो तो बहुत ही दुखी हो गए। God said, I am sorry. परमेश्वर ने कहा मैं पछताता हूँ, मैं पछताता हूँ I made man. कि मैंने मनुष्य को बनाया, They all become intense of hearts, very bad. क्योंकि इनके मन के विचार तो बहुत ही बुरे हैं। The thoughts of them is very evil. इनके विचार जो है वो तो बहुत ही बुरे हैं, दुष्टता के हैं। So he destroyed. तो उसने उन्हें नाश कर दिया। Till लेकिन फिर उसके they बाद come from another generation, Noah's. वो नूह के बाद वाली पीढ़ी में आए, People, those who are living on this earth. जो लोग इस पृथ्वी पर रह रहे थे, Still they have the same evil intention. उनमें भी वही बुरे मकसद थे, बुरे विचार ही थे। Living in wickedity. वो तो केवल दुष्टता में जी रहे थे। My beloved, मेरे प्रिय who लोगों, was doing this? ये सब कौन कर रहा था? The devil. शैतान कर रहा People था। are not aware of it. लोग इसके बारे में सचेत नहीं हैं Even today he is doing the same. और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। But the point is, लेकिन बात तो ये है, when the Lord Jesus Christ came on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए he has made him totally paralyzed. तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया, उसे निहत्ता कर दिया। He destroyed the devil, उसने शैतान को नाश कर दिया all his works. और उसके सारे कामों को He नाश किया। already judged him. उसने उसका न्याय कर दिया है। Jesus Christ, the head of the devil. यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया है He redeemed all the people. और उसने सभी मनुष्यों को छुटकारा दिया। He said, वो कहते हैं go and tell them the good कि news. जाकर तुम सुसमाचार बताओ They are already been redeemed. कि वो तो पहले से ही छुड़ाए गए हैं। All their wickedity has been forgiven. उनकी सारी दुष्टता को क्षमा कर दिया All गया है। sins were taken away. उनके सारे पाप दूर कर दिए गए All हैं। whatever they did, everything has been forgiven by paying the penalty by Jesus Christ. उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए पूरा दाम तो यीशु मसीह ने चुका दिया है। उनके अपराधों का जो दंड था वो यीशु मसीह ने चुका दिया है। Today, my beloved brother and sister, आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, every person those who are living on this earth, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है, according to the mind of God, परमेश्वर के मन के अनुसार, according to the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार, according to the justice of God, परमेश्वर का जो न्याय का तरीका है उसके अनुसार, every single person on this earth, इस पृथ्वी पर का हर एक मनुष्य, they are all being purchased by God. उन सब को परमेश्वर ने वापस खरीद लिया है। Know it, my beloved. इसे जान लीजिए प्रिय I am लोगों, not saying. ये मैं नहीं कह रहा It is हूँ, recorded. ये तो लिखा हुआ It is है, there in the Bible. ये तो बाइबल में है। These are all the good news. यही तो सुसमाचार You है। should know that. आपको ये जानना
है। person should know हर एक व्यक्ति को ये जानना है। not to listen anything from outside. हमें बाहर से किसी बात को नहीं सुनना है, Listen the word from God. हमें परमेश्वर से वचन सुनने हैं। 1 Corinthians chapter 7:23 says, पहला कुरिन्थियों 7:23 ये कहता है, God's word, it says like this. देखिए इसके आखिरी भाग में ये कहता है, Shall we hear the word? You were bought at a price, You were bought at a price. do not become slaves of men. Do not become slaves of men. देखिए ये कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। You are already bought with a price. आपको दाम देकर मोल लिया गया है। The good news, सुसमाचार ये है, in a simple way, बहुत ही सरल तरीके से if I say, मैं अगर कहूँ, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you may be anyone in the world. शायद आप इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, our heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता ने He paid a price हमारे लिए दाम दे दिया है। and He purchased you. उसने आपको मोल ले लिया है, He purchased you उसने आपको मोल लिया है from all evil, सारी बुराई से, from death, मृत्यु से, from sin, पाप से, from curses, श्रापों से, from all pain, सारे दर्द से, from all sorrow. सारे दुखों He से। already purchased you उसने आपको पहली मोल ले लिया by है, giving a price. आपके लिए उसने दाम चुकाया है, You're bought with a price. आपको दाम देकर मोल लिया गया है। Don't become slave of man. तो मनुष्य के दास न बने, Don't become a slave of man. तो मनुष्य के दास न बने। Don't obey what the man say. मनुष्य जो कहते उसकी आज्ञा मत मानिए, Don't obey what the voice say in the world. संसार में जो आवाज कहती है उसकी आज्ञा मत मानिए, Obey what God says. परमेश्वर जो कहते हैं उसकी I आज्ञा मानिए। purchased you. उसने आपको मोल लिया है, You belongs to me. तुम मेरे हो, वो कहते हैं। That's what God has already made. परमेश्वर ने ये पहले कर दिया है, God has already did it. ये तो परमेश्वर ने कर दिया Now it है, is up to you. ये अभी आप पर आधारित है। You want to go to God? क्या आप परमेश्वर के पास जाना Or चाहते हैं, still you wanted to stay with the devil and die and go with him into eternal fire? या फिर भी आप शैतान के साथ में रहना चाहते हैं और मरकर अनंत काल की आग में जाना चाहते हैं? ये निर्णय तो आप ही का होता है, It's up to you. ये आप पर है, You have a freedom. आपके पास आजादी है। God's love will not fail. परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं The होगा, love of God is always available. परमेश्वर का प्रेम हमेशा उपलब्ध है। He is saying to us, वो हमसे कहते हैं, you have to listen the voice and return to God. आप उसकी आवाज सुनकर उसके पास लौट Go, आइए, come to God. परमेश्वर के पास आइए, Believe God. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, Come and stay with Him. आकर उसके साथ में रहिए, He's आकर उसके साथ रहिए। He's calling everyone. वो हर एक मनुष्य को पुकार रहे हैं, That's why He has appointed us. और इसीलिए उसने हमें नियुक्त किया है, He has ordained us. उसने हमें ठहराया है, He has anointed us. उसने हमें अभिषेक दिया है Go into all the world कि सारे संसार में जाए and preach the people the good news. और लोगों को सुसमाचार बताए। Beloved, प्रिय लोगों, so that you will not perish. ताकि आप नाश न You हो, will live forever. आप सदा के लिए जीवित The रहें। Bible says. बाइबल कहती है, You read one word. हम एक वचन पढ़ेंगे, Isaiah chapter 44 verse 22. यशायाह 44 वचन 22 पढ़ेंगे। You know what God is saying here? जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? Come on, we'll hear this word. आइए इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Hmm. I have blotted out like a thick cloud your transgressions and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. You see what God says? यहाँ परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इस तरह से परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। You see what God says? देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, My people, मेरे लोगों, my son, मेरे पुत्र, my daughter, मेरी बेटी, come return to me. मेरे पास तुम लौट आओ, Return to me. मेरे पास लौट आओ। I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, I paid a price. मैंने दाम चुकाया है, I purchased you. मैंने तुम्हें मोल लिया है, I have forgiven your sin. मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया I है, have forgiven your मैंने transgression. तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, I blotted out your transgression and sin like a cloud. मैंने बादल के जैसे तुम्हारे पापों को और अपराधों को ढांक दिया है, मिटा दिया है। I have blotted out मैंने उन्हें मिटा दिया है, your sin. तुम्हारे पापों को। I
have blotted out मैंने मिटा दिया है your transgression. तुम्हारे अपराधों को। I don't remember. मुझे वो याद नहीं, I don't think of मैं it. उनके बारे में नहीं सोचता। I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ाया है, You are no longer a sinner. अब तुम पापी नहीं हो, You are no longer a transgressor. तुम अभी अपराधी नहीं हो। But I have already blotted out. मैंने उसे मिटा दिया है, Come to me. मेरे पास लौट आओ, Return to me. मेरे पास लौट आओ, I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ाया है। What more you want, beloved? इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए प्रिय लोगों? Who is saying like this? ये कौन कह रहा It है? is not I am telling. मैं नहीं कह रहा हूँ, It is not any preacher is saying to you. ये आपको कोई प्रचारक नहीं कह रहे It हैं, is God himself speaking to you directly. ये तो स्वयं परमेश्वर सीधा अपने वचन से आपसे बातें कर रहे हैं। He says, वो कहते हैं, I have purchased you. मैंने तुम्हें मोल लिया है, I bought you with a great price. मैंने बड़ा दाम देकर तुम्हें मोल लिया है, I have removed your transgression. मैंने तुम्हारे अपराधों को दूर किया है, Blotted out, blotted out, blotted out. मैंने उन्हें मिटा दिया है, And I have redeemed you. और मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। Come to me. मेरे पास आओ। Why do you live in sin? तुम क्यों पाप में रहते हो? Why you are remembering all sin? तुम सारे पापों को क्यों याद करते Why हो? you are still committing sin? तुम अभी भी क्यों पाप कर रहे हो? What is the reason? इसका कारण क्या है? It's not you. ये तो आप नहीं You हैं, have been deceived by the devil. उसने आपको बहकाया है। The enemy is not allowing you to know the truth. शत्रु आपको किसी भी तरह से सत्य को जानने नहीं दे रहा है। He is only putting on all lies. वो तो केवल सारे झूठ दे रहा है। He is telling you to do only evil, वो तो आपको केवल बुराई करने के लिए कहता है to destroy you. कि आपको नाश कर दे। No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोगों, The time has come. समय आ चुका है। Jesus Christ is going to come very soon. यीशु मसीह बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। He's going to come very वो soon. बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। I don't know how many years more. मुझे पता नहीं और कितने साल लगेंगे। The things that is happening in the world, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, it's all saying to the people, ये सभी लोगों को सूचित कर रहे हैं Jesus Christ is at the door. कि यीशु मसीह बिल्कुल द्वार पर है। Come on, get ready. तैयार हो जाओ, Receive him, उसे स्वीकार कर लो to go with him. कि उसके साथ जा सके। That's what he is saying. वो यही तो कह रहे हैं। What do you want? आपको क्या चाहिए? He has already destroyed the enemy. उसने शत्रु को नाश कर दिया है। You are already free. आप तो आजाद हो चुके हैं। Bible says, बाइबल कहती है, the Son makes you free, you are free indeed. अगर पुत्र आपको स्वतंत्र करता है तो आप सच में स्वतंत्र हैं। We are all free. हम स्वतंत्र हैं, All free. हम सब स्वतंत्र हैं। Now, अब you should know about it. हमें इसके बारे में जानना होगा। You should know this good news. हमें ये सुसमाचार जानना होगा, Believe this good news. इस पर विश्वास करना होगा And give thanks to God. और परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा। Return to God. परमेश्र के पास लौट आना होगा। Return to God. परमेश्वर के पास लौट आना होगा By faith. विश्वास से। Believing His word. उसके वचन पर विश्वास करना है। What you ought to do is आपको क्या करना है? just open the mouth. बस अपना मुंह खोले, According to the word. वचन के अनुसार Talk to Him directly. सीधा उससे बातचीत कीजिए। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता, Open the mouth and talk to Him. Heavenly Father. अपना मुंह खोलकर उससे बात Lord कीजिए। Jesus. प्रभु यीशु, Thank you. धन्यवाद, On the cross you have suffered for me. आपने क्रूस पर मेरे लिए दुख उठाया है। You have suffered on the cross for me. आपने मेरे लिए क्रूस पर इतना दुख उठाया है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I need you. मुझे आपकी जरूरत है। I'm coming to you. मैं आपके पास में आता हूँ। Why Jesus Christ was tortured on the cross? क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर इतनी यातनाएं दी गई? Isaiah chapter 53 verse 5 and 6. यशायाह अध्याय 53 वचन 5 और 6 कहता है, But he was wounded for our transgressions. Listen, my beloved. Jesus Christ was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. He was crushed for our iniquity. The chastisement for our peace was upon him. ये वचन कहता है, यशायाह अध्याय 53 वचन 4 और 5 में हम देखते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। Why this Jesus was suffering on the cross? यीशु ने क्रूस पर इस तरह से क्यों दुख सहा? What is the reason? इसका कारण क्या था? Here it says, यहाँ पर ये कहता है, He was wounded.
for our transgression. वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, ये कहता है। He was bruised. Bruised means crushed for our iniquity. वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, For our sin, हमारे पापों के लिए he was bruised. वो कुचला गया। The punishment is supposed to come to us. वो दंड तो हम पर आना चाहिए था, This punishment was taken by him और ये दंड तो उसने अपने ऊपर उठा लिया so that we may have peace. ताकि हम शांति पा सके। For that he paid this उसने price. उसी के लिए ये दाम चुकाया है। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? I have explained earlier. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, He's not ordinary. ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। The entire universe is holding it by the power of his word. वो तो अपने वचन की सामर्थ से इस पूरी सृष्टि को, संसार को संभाले हुए है। All authority in heaven and earth is in the hand of this Jesus Christ. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो इस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। If he had spoken a word, अगर उसने बस एक शब्द कहा होता a whole world would have been collapsed. तो पूरा संसार खत्म हो जाता, He did not open the mouth पर उसने अपना मुंह नहीं for खोला the sake of saving every one of us. हम में से हर एक को उद्धार देने के That's the लिए। love of God. ये परमेश्वर का प्रेम है। Know it, my beloved. इसे जान लीजिए मेरे प्रिय It लोगों। is not for to deceive some people. No. ये लोगों को भरमाने के लिए नहीं है। These are all only to save your life. ये तो केवल आपके जीवन को उद्धार देने के लिए है, To give you the love of God. कि आपको परमेश्वर का प्रेम दे, Give you the eternal life. कि आपको अनंत जीवन दे। But the enemy won. लेकिन ये जो शत्रु The वो है, devil, जो शैतान, he is deceiving the people, वो लोगों को भरमा रहा है, not allowing the people to know the truth. वो लोगों को सत्य जानने ही नहीं दे रहा है, Because he is very angry. क्योंकि वो बहुत ही क्रोधित है, Very angry. बहुत ही क्रोधित है। He knows that he has very little time. वो जानता है कि उसका समय बहुत ही कम है, Before it is too late. इसके पहले कि बहुत देर हो My जाए। beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, for your own sake, आपके खुद के लिए, for your own life, आपके जीवन के लिए turn to Jesus. यीशु के पास आइए, Receive his love उसके प्रेम को स्वीकार करें and live forever. और सदा के लिए जीवित रहें। The moment you call upon the name of Jesus, जिस पल आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, his power will come and hit you. उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी। The moment you believe this truth, जिस समय आप इस सच्चाई पर विश्वास the करेंगे, power of God will come and hit you. परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आएगी The enemy will disappear from you और शत्रु आपके सामने से दूर भाग जाएगा and you will be free. और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। You are saved. आप उद्धार The पाएंगे। Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमीन।